आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। पश्चिम सिंहभूम के कुल्हान जंगल में एक बार फिर भाकपा माओवादियों की तरफ से प्लांट किए गए आईडी बम बरामद किया गया और एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने टोटो के पटाता रोब और तुम्बाहाका के बीचों बीच जंगली और पहाड़ी इलाके से 3 किलोग्राम का आईडी बम बरामद किया है। बम निरोधक दस्ते ने इस बम को डिफ्यूज किया है। साथ ही सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश नाकाम हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम रांची से दिल्ली रवाना हो गए हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ होने वाली बैठक में ताजा हालात और सीट शेयरिंग पर मंथन होगा। इस बैठक में मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत के साथ साथ झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत कई आला नेता मौजूद रहेंगे। बैठक है हमारे आदरणीय नेताओं के साथ, जो इंडिया अलायंस में किस तरह से हमको अपने को रखना है, उन सारी बातों के निमित्त एक तैयारी बैठक है, उसमें भाग लेना है। उसमें आदरणीय अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, हम सब वो जो हम सबों के महासचिव हैं, नेता हैं, आदरणीय मुकुल वासनिक जी, हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, सलमान खुर्शीद साहब और मोहन प्रकाश जी, सब लोग बैठेंगे और सब लोग यहाँ की स्थिति से सब लोग अवगत हैं, उसको एक फाइनल स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा एसएससी से मीटिंग है और हम चुनाव कितना में लड़े थे, हमारा अभी वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस है, यही सब के साथ बातचीत होगी। जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे पूरा ब्रीफ करना ठीक नहीं होगा, लेकिन यही लगाया जा सकता है कि आने वाले 24 में इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे उसी पर्पस में। चाईबासा के पिलई हॉल में 30 और 31 दिसंबर को बीजेपी एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे, जबकि समापन सत्र में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे और साथ ही बीजेपी सांसद समीर उरांव और बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव भी इसमें मौजूद रहेंगे। को जिला मुख्यालय चाईबासा में आहूत की गई है। यह बैठक स्थानीय पिलई हॉल में आयोजित की जाएगी। आने वाले दिन में यहाँ के आदिवासी समाज का कैसे विकास हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर फोकस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चाईबासा सभी प्रदेश के बड़े नेता तक पहुँचकर दुमका के रागबानी में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। इसमें घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है और आग में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आग लग गया, फ्रिज पे लग गया था सभी। और कितना का नुकसान हुआ मोटा-मोटी? नुकसान सर वही 1.5 लाख का हो गया। फ्रिज था, टीवी था, बाजा था, बर्तन था, कपड़ा था, पलंग था, सब मतलब पूरे घरे जल गया। आग पर काबू कैसे पाया गया? आग पे काबू पर पूरा मोहल्ला सब बताया, टोला मोहल्ला वाला सब। दुमका रेलवे स्टेशन के पास कोल डंपिंग यार्ड से फैल रहे प्रदूषण का जायजा आसनसोल के एडीआरएम ने लिया। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिए। रसिकपुर के ग्रामीणों ने एडीआरएम को बताया कि कोयला और राख के चलते जीना मुश्किल हो गया है। घर से लेकर बाहर तक सब कुछ काला पड़ गया है। एडीआरएम ने हर हाल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया। सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल जो होता है उसकी वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि ये 100 से ज़्यादा मिल रहा है। तो उसको किस तरह से 100 के नीचे लाया जाए, ताकि जो पहला स्टेप है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग अचीव कर सकें। इसके लिए क्या काम किया जाएगा उसको स्थल निरीक्षण के बाद उस पर चर्चा करेंगे और उस पर निर्णय लेके उन कार्यों को त्वरित गति पे करने की। पाकुड़ के डुमरिया में सिद्धो कान्हू मेले की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर 30 फीट ऊंचे अंग्रेज अफसर लॉर्ड हेस्टिंग के पुतले का दहन होगा। सिद्धो कान्हू के आंदोलन के चलते अंग्रेज अफसर लॉर्ड हेस्टिंग अपनी फौज लेकर भाग खड़े हुए थे। उसी आंदोलन की याद में ये समारोह हो रहा है और इस पुतले को देखने के लिए पाकुड़ के गांव-गांव से ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं। कान्हू है, बिरसा मुंडा है, तिलका मुंजा है, तिलका मांझी है, इसके बाद फूलो जानो है। इन्होंने देश में अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन में सहयोग किया था।
उसी तरह यहाँ पर अंग्रेज का एक पुतला दहन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि देश के आज़ादी में आदिवासियों का एक अहम रोल रहा है। जामताड़ा से दर्दनाक खबर सामने आई। करमाटांड के कवरी गांव में ईंट भट्टे के गड्ढे से 5 साल के बच्चे का शव मिला है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। ईंट भट्टा मालिक की मौजूदगी में मृत बच्चे के माता पिता ने थाने में लिखित आवेदन दिया और पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। आवेदन में कहा गया कि बच्चे की डूबने से मौत हुई। आपको बताएं कि मासूम बच्चा 4 दिन से लापता था। जो बच्चा मतलब इस तरह का मिला, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम क्या कहेंगे, हम वही मजदूरी का काम करते हैं। वही उसी ईंट भट्टा में आप काम करते हैं ना? जी। अच्छा, उसके बाद आज आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा वहाँ पे है, या कैसे जाने, आप कैसे देखे? हम लोग रोज ढूंढ रहे थे इधर उधर, इसलिए जब वहाँ गए तो फिर देखे कि वहाँ पानी में था, वहीं से उठाए। और हजारीबाग से खबर, जहां चोरों ने जेवर की दुकान में 2.5 लाख की चोरी की है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल चोर ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे और उन्होंने दुकान के मालिक से ताबीज दिखाने के नाम पर 31 ग्राम सोने गायब कर दिया। पूरे मामले में दुकान मालिक ने थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है, छानबीन की गुहार लगाई है। कस्टमर बन के एक आदमी आया, वैसे पहले चांदी का ऐसे ताबीज मांगा, ताबीज़ दिखा दिए तो बोला कि इससे हमको ऐसे आधा ग्राम का कोई सामान दिखाइए। तो सामान दिखाने लगे स्टॉप बॉक्स से, तो वो क्या किया कि किसी तरह से ही करके मतलब कि हाथ में कैसे क्या फंसाया हमको समझ में नहीं आया। हाँ, और 31 ग्राम 500 मेरा सोने का सामान जो है ऐसे ले करके निकल गया। भाई आज जैसा बबलू जी के साथ घटना घटा है, उसमें आदमी क्या विश्वास करे कि कौन ग्राहक बन के आया है, कौन चोर है। सीसीटीवी फुटेज से प्रतीत होता है कि वो कस्टमर बन के आया था, हाथों में रुपया लिए हुए है, सामान देख रहा है, और कब सामान को हाथों में दबा के चंपत हो गया, ये तो समझने में ही आदमी को समय लग जाता है। ऐसी घटनाओं पे सरकार और प्रशासन अपनी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इनकी जो सामान क्षति हुई है उसकी प्राप्ति करे। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में चोरों ने दुकान का शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा का मोबाइल चोरी चला गया। हैरानी की बात यह है कि चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का सीवीआर भी ले गए हैं। दुकानदार ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लग गई है। अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चोरी हो गया है, और 2 चोरी मेन रोड के शॉप में हो जाना, ये बड़ा मतलब लैक ऑफ क्या बोले सिक्योरिटी है यहाँ पे। और मतलब मैं तो यही मांग करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ के भी चोर को पकड़ा जाए, साथ साथ मेरे शॉप में जो हुआ है उसके भी चोर को पकड़ा जाए, और हम लोगों का जो भी स्टॉक है, जो भी हम लोगों का पूंजी था, वो हम लोगों को वापस मिल जाए कि हम लोग फिर से खड़े हो सकें। बहुत परेशान है, जैसे मैं परेशान हूँ वैसे ही अभी अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में अमित भी परेशान होगा। रात में दुकान बंद करके गया, बेटा छोटा वाला इस दुकान में रहता था, और रात में सब बंद करके गया है। ताला का शटर का ताला सब लॉक ही है, पर अंदर से पीछे तरफ चैनल गेट है, चैनल गेट में छोटा ताला लगा हुआ था, उसी को तोड़ करके और भीतर घुस करके और ये सब काम किया है। लगभग मकान मालिक के द्वारा फोन किया गया कि शटर खुला हुआ है, जल्दी से आइए। रामगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह से ही कोहरे का असर पूरे जिले में देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे की परवाह किए बगैर पर्यटक अब बड़ी संख्या में पतरातू लेक में पहुंच रहे हैं और यहां पर स्पीड बोट का आनंद ले रहे हैं। पतरातू लेक से अधिक जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। रामगढ़ जिले में ठंड काफी बढ़ गया है और दिसंबर का अंतिम दिन चल रहा है और नए साल का आगाज भी होने वाला है। ऐसे में पतरातू लेक में आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटक लगातार घूमने के लिए पहुँच रहे हैं। आज का दिन बेहद ठंडा है, विजिबिलिटी बेहद कम है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कराएंगे। बताइए, ठंड काफ़ी बढ़ गया है लेकिन पतरातू लेक की खूबसूरती आपको खींच कर लाई यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड बढ़ी है इस कारण, और नेचुरल ब्यूटी है जो इस डैम का बगल में पहाड़ का काफ़ी बढ़ गया है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। नए साल में क्या
संदेश देना चाह रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के पतरातू के इस खूबसूरत वादी में घूमें और यहाँ के वादी में अच्छे शहर को देखें। क्या बड़ी संख्या में आ रहे हैं यहाँ। कैसा आपका चल रहा रोजगार अभी? बहुत अच्छा है अभी। अच्छा चल रहा है। पतरातू का माना जा रहा है। पर्यटक ज्यादा आते हैं यहाँ पे? यहाँ छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा और यही लोकल झारखंड के भी तो आ ही रहे होंगे। आप लोग का रोजगार ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। अच्छा चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर ही है। अच्छा अच्छा। इससे बाहर के सैलानी भी आते हैं। हम तो यहीं के हैं। अच्छा आप यहीं के हैं। तो आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। पहले लेक के खूबसूरत दृश्य को देखिए। विजिबिलिटी बेहद कम है, पास तक देखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पर्यटक ठंड की परवाह किए बगैर, कोहरे का परवाह किए बगैर यहाँ पर लगातार घूमने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पतरातू लेक की खूबसूरती जो है वो लगातार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। कोडरमा के तिलैया डैम में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत के जश्न को यादगार बनाने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं। सैलानी यहां पर पिकनिक मनाने के साथ बोटिंग का मजा ले रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रितेश लोहानी। इस वक्त हम मौजूद है कोडरमा जिले के प्रख्यात तिलैया डैम में, जहां का नजारा सबसे पहले आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ कोडरमा के लोग बल्कि आसपास के जिलों व राज्यों के लोग की पहली पसंद तिलैया डैम होती है, जहां का प्राकृतिक वादियां और इस हसीन वादियों के बीच ये पूरा बना हुआ तिलैया डैम जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है, यहाँ पर बोटिंग का मजा लेने का पहला प्राथमिकता होता है। और चूंकि अभी नए साल का सीजन चल रहा है, 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है, इसको लेकर के खासा तैयारी तिलैया डैम के लोग ने कर रखा है। वही काफी टूरिस्ट आते हैं तिलैया डैम में बोटिंग करने के लिए। यहाँ पर सालों भर इंतजार करते हैं लोग, दिसंबर जनवरी में। अच्छा लगा। किनके साथ आए? अपने हस्बैंड, बच्चे लोग के पास। क्या क्या कुछ किया यहाँ पे तिलैया डैम में? मस्ती किए, बोटिंग किए, पिकनिक मनाए सबके साथ मिलके। फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूमने आए हूँ तिलैया डैम। फैंटास्टिक। हमने जानकारी था इसके बारे में, बट हम पहले कभी नहीं आए थे। फर्स्ट टाइम हम कभी तिलैया डैम आए हो। तिलैया डैम के बारे में पहले से मालूम था आपको? नहीं, मैं जब यहाँ पर आया, मतलब घूमने के पहले ही मैंने पापा से सुन रहा था कि हम तिलैया डैम जाएंगे। लेकिन जब स्पीड बोट की बात आई तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि हम स्पीड बोट में जाएंगे, मजे करेंगे। तिलैया डैम बिल्कुल अपने सैलानियों को लुभाने के लिए तैयार है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और जमशेदपुर के जुबली पार्क में दूर दराज से पिकनिक मनाने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है और साहू समाज की महिलाओं ने अपने समूह के साथ जुबली पार्क पहुंची और पिकनिक के दौरान महिलाएं विभिन्न खेलों का उन्होंने आनंद लिया। मौके से जानकारी दे रहे हैं प्रभंजन कुमार। नए वर्ष को लेकर जहां लोग जमशेदपुर के विभिन्न इलाके पे अपनी पिकनिक मना रहे हैं, वहीं जुबली पार्क की अगर बात करेंगे तो प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में परिवार इस जुबली पार्क पहुंचते हैं और नए वर्ष को लेकर यहाँ पर अपने परिवार के साथ में यहाँ पिकनिक मनाते हैं, बनभोज करते हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख सकते हैं कि यह जो जमशेदपुर का जुबली पार्क है, यहाँ पर आपको विभिन्न तरह के यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है, जो परिवार है या फिर स्कूल के जो बच्चे हैं, सारे यहाँ पर इस जगह जुबली पार्क पहुंचे हुए हैं। नए साल से पहले ठीक हुए इस जगह पे पिकनिक मना रहे हैं। तैयारी है। आज क्या हो रहा है? हम लोग साहू समाज, तेली साहू समाज की तरफ से आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग सिर्फ महिला लोग ही आए हैं और हम लोग महिला लोग ना अपना मतलब घर से तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, तो पिकनिक मनाने आए हैं और बहुत ही अच्छा शानदार खेल का भी प्रयोजन हुआ है। जी, नाश्ता और खाने का पूरा प्रबंध इन्होंने करवाया हुआ है। नए साल को कितना रूप देखती है, क्या उम्मीदें हैं? नए साल से यही उम्मीद है कि जैसे पिछले साल कोरोना आया था वो दोबारा ना आए और सबको अपने पढ़ाई, जॉब, हर चीज में अच्छा मतलब उपलब्धि मिले। एंजॉय करने आए हैं हम लोग, सब लेडीज लोग, और एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद हो रहा है, सब हो रहा है। हम लोग सभी लोग जिस जमशेदपुर में पिकनिक मनाने आए हुए हैं, इसमें हम लोग का सब बहनों लोगों का मतलब योगदान रहता है कि मतलब कि सब मिलकर पिकनिक मनाए, एंजॉय करें। इससे मतलब एक दूसरे परिचय होता है, मेल मिलाप होता है। हम लोग बहुत मतलब जीवन की भाग दौड़ में इतना समय निकाले हैं कि पिकनिक में सब मिलकर आज एंजॉय कर रहे हैं और सभी को करना चाहिए। सभी महिलाएं घर से निकल कुछ करना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। 2024 बेहतर रहे, अच्छा रहे, इस उम्मीद के साथ सारी महिलाएं आज इस जुबली पार्क में बनभोज कर अपने आप एक दूसरे के बीच में खुशियां बांट रही है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
और कोटी से खबर, जहां पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर पंचघाघ वाटरफॉल इन दिनों सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नए साल के मौके पर यहां पर भारी संख्या में सैलानी जुटते हैं। दूर दराज से लोग यहां पर आते हैं, परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं। नए साल के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि सैलानियों को दिक्कत ना हो। पहले तो कुछ व्यवस्था नहीं था, लेकिन ये 2-4 साल से 5 साल से बहुत ही डेवलप किया है। क्या अच्छा लगा? यहाँ का फॉल अच्छा है, यहाँ का व्यवस्था अच्छा है, साफ सफाई है। पंचघाघ ये तो सुनते हैं कि 5 नदियों का जो संगम है, तो उसी पर ये मनोरम दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये घाटी वगैरह पहाड़, यहाँ से नदी जो क्रॉस कर रहा है अपने साथ साथ बहुत सुंदर दृश्य बनाते जा रहा है। जो पिकनिक स्पॉट 2-3 जगह पे है, इसी से रिलेटेड पिकनिक स्पॉट। पंचघाघ पहले से काफ़ी विकसित हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, बैठने वगैरह का इंतजाम ठीक हुआ है, साफ सफाई भी है, मनोरम है जगह। इस समय में दिसंबर से मार्च तक पिकनिक स्पॉट्स पर जो है भीड़ बढ़ जाती है, कई सारे बाहर से लोग भी आते हैं। उसके लिए एक तो पिकनिक स्पॉट्स पर जो भी निगरानी है और पर्यटक मित्र जो होते हैं उनके साथ मिलकर रखी जाती है। कई जगहों पर डिप्लॉयमेंट भी की जाती है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की जाती है। जो कि पेट्रोलिंग जो जिस रास्ते से लोग आ जा रहे हैं उस रास्ते में पेट्रोलिंग व्हीकल्स निगरानी रखते हैं। नए साल आने में कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में जगह जगह पिकनिक के साथ साथ मौज मस्ती का दौर शुरू हो गया। नए साल के मौके पर रांची के मछली घर में भी 1 हफ्ते का कार्निवाल का आयोजन किया गया। कार्निवाल में काफी संख्या में बच्चों के साथ साथ युवा भी आ रहे हैं और आपको बताएं कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि लोग अलग अलग अंदाज में सेल्फी ले पाएं। तो हम आपको दिखा रहे हैं हर वो तस्वीर जो नए साल के लिए तैयार बैठी है, खासकर पर्यटकों की ये टोली जो कि पूरे समाज को बटोर कर इन जगहों की तरफ लेकर आ रही है। खूबसूरती ऐसी कि बरबस लोग चले आ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे? 50 बच्चे सीट पे रहे। प्रोग्राम हो रहा है तो सबको एंजॉय कर रहे हैं और ऐसा होना चाहिए बार बार, तो ऐसे सबको अच्छा भी लगेगा और बच्चे सब इतने सारे खुश हैं। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा झूला कॉन्टेस्ट हो रहा है। क्या और कुछ पार्टिसिपेट किए? नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किए। कैसा लग रहा है रांची में इस प्रकार का आयोजन? बहुत अच्छा लग रहा है। खबर है गढ़वा से, जहां सुखाड़ के बावजूद यहां धान की अच्छी पैदावार हुई है और किसानों का कहना है कि धान के काटने के बाद भी धान बेच नहीं पा रहे क्योंकि सरकार ने धान क्रय केंद्र खोला नहीं और किसान अपने धान को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं। पूरे मामले पर जिले आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर क्रय केंद्र खोल दिया जाएगा। सरकार के यहाँ खुलना चाहिए क्रय केंद्र। हाँ, पानी के भी इंशाल्लाह काल पड़ गया था तो वो सरकार नहीं ले रही है। धान औने पौने दाम पर हम लोग बेच रहे हैं, एकदम लाचार हैं हम लोग। पानी की भी वही स्थिति है। धान हुआ था इस साल आपका? नहीं, धान हुआ है लेकिन हल्का फुल्का हुआ। कहाँ आप लोग बेच रहे हैं धान? वही बेच रहे हैं बनिया के यहाँ। धान हम लोग बनिया के पास बेच रहे हैं, औने पौने रेट से बेच रहे हैं। 15 रुपये 13 रुपये। सरकारी धान क्रय केंद्र खुलता तो रेट सही मिलता आपको? रेट सही मिलता, टाइम पर धान चला जाता, किसान को बुआई के लिए पैसा उपलब्ध हो जाता, खाद बीज उपलब्ध हो जाता। दिक्कत है। पहले तो बारिश नहीं हुआ, बाद में बारिश हुआ तो बारिश धान भी खराब होने लगा। ये पूरे गढ़वा जिला में 26 पैक सेंटर का हम लोग के द्वारा अनुमोदन के लिए पत्र भेजा गया रांची में। कल उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मिल टैगिंग के लिए धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक है। इसके बाद टैगिंग के लिए हम लोग कल ही सूची रांची चली जाएगी निदेशालय में। वहां से जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो हम लोग धान केंद्र का सारा तैयारी पूरी कर ली गई है पैक सेंटर पर और हम लोग अतिशीघ्र ही उसको प्रारंभ कर देंगे। हाँ, विद इन 1 वीक में हम लोग का सभी सेंटर पे धान अधिप्राप्ति केंद्र खुल जाएगा और क्रय शुरू हो जाएगा किसानों से।
लोहरदगा में समाज कल्याण विभाग की ओर से महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। अभियान में सखी मंडल की दीदियां, आंगनबाड़ी सेविका, जिले के सहायक समूह की महिलाएं और जिले के कई अधिकारी शामिल हुए। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में महिलाओं के प्रति हो रहे हिंसा के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जागरूकता फैलाई गई। इसका असर लोगों में दिख रहा है। के खिलाफ जो हिंसा की विकृतियां प्रचलित है समाज में, उसके खिलाफ समाज को, लोगों को, महिलाओं को जागरूक करने का उद्देश्य है। जैसे ही माँ के गर्भ में कन्या जन्म का ये अवधारणा होता है, उसी समय से लिंग भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या से ही यह हिंसा शुरू हो जाती है। बाल विवाह भी हिंसा का ही एक रूप है, बच्चों बालिकाओं का विवाह। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।